ये कौन है? अब लगता है घर में चोर घुस आए हैं। सैंटा कहाँ है? क्या वो गायब हो गया? लगता है पिछवाड़ा टूट गया। हमें मदद मांगनी चाहिए इस घर से। इन पागलों को क्या चाहिए आखिर? इनको तो मैं देख लूंगी। दरवाजा खोलो, सैंटा की हालत खराब है। प्लीज दरवाजा खोलो। मुसीबत आ गई है। वापस से चोर? जानते हो ना मैं यहाँ पर अकेली हूँ। नहीं, हमें मारना मत, हम चोर नहीं हैं। तो तुम कौन हो? हम सैंटा के हेल्पर्स हैं। क्या सच में? मेरे घर में सैंटा के हेल्पर्स हैं? हाँ, हमारा स्लेव तुम्हारे घर से टकरा गया था। फिर भी उदास चेहरा क्यों? मुझे होम अलोन की मूवी बहुत पसंद है। बस करो, सैंटा मुश्किल में है, हमें मदद करनी चाहिए। वो आखिर गया कहाँ? उसे किडनैप किया गया है। पक्का किडनैप हो गया होगा। तो क्या तुम सच में जादुई प्राणी हो या भेष बदला है? हाँ? अरे वाह, मैं अकेली हूँ। क्रिसमस के ये क्रिएचर्स मुझे मिले हैं और सैंटा गायब हो गया। अरे मैं एक जासूस बनूंगी और केस सॉल्व करूंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? वैसे भी तुम एक बच्ची हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैंने पहला क्लू ढूंढ भी लिया है। चलो अंदर चलो, मुझे चलकर इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। चलो 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 चलो। ये क्या है? ये कैसे हो गया? वाओ, तुम क्या मरमेड हो? क्रिसमस मरमेड। वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, समझ गई। ये चोरों के लिए बस एक जाल है। तुम चोरों से क्यों डरते हो? मेरे सभी लोग छुट्टियों पर गए हैं मुझे छोड़कर, और ये चोर बार बार मेरे घर में घुसते हैं। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, मैं जांच करना चाहती हूँ। तुम सब मेरे साथ आओ। आओ। तू संभल के चलना। रुको, तुम लोग यहीं रहोगे जब तक मैं किडनैपर्स नहीं ढूंढ लेती। लेकिन हम नहीं रह सकते, क्रिसमस आने ही वाला है। हमें सैंटा को ढूंढना है और बच्चों को गिफ्ट्स देने हैं। वो यही तो कर रही है, बेवकूफ। टीना, तू किसे बेवकूफ बोल रही है? ले ये। हे, अपनी आईसी ट्रिक्स अपने पास रखो, तुम जल परी से नहीं जीत सकती हो। सच में? फिर और बर्फ लो। एल्सा, बस करो। बस मेरे घर को बर्बाद करना बंद करो तुम लोग। ये जांच का समय है। हाँ, चलो इस नोट को पढ़ते हैं। हाँ, संता किडनैप है। ये ग्रिंच है। ग्रिंच फिर से क्रिसमस खराब करना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर ग्रिंच वाकई यहीं पर है तो जरूर वो हमारे बीच ही होगा। बर्फीले तूफान के बीच उड़ते हुए और फिर मैंने इस पापी सर्दी को रोक दिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो अपना वर्जन बताओ। ठीक है, तो ऐसे हुआ था। हमें बहुत मजा आ रहा था। हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे और फिर ओहो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए जाग चुका है जानी माँ। सैंटा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हे, तुम क्या बोल रही हो? सैंटा ने तुम्हें किस नहीं किया? ये मेरी कहानी है, मैं चाहे जैसे बताऊँ इसे। चुप रहो तुम। तुम्हारी दोनों कहानियाँ यकीन करने लायक नहीं है। अन्ना झूठ बोल रही है। नहीं एल्सा, तुम दोनों पर नजर रखूंगी और ना कुछ पूछूंगी। ठीक है, अभी मैंने अन्ना और एल्सा से बात की है और कहानी जानी। अब तुम अपनी कहानी बताओ। वाह, मैं तैयार हूँ अपनी कहानी सुनाने के लिए।
अरे रुको, सेंटा का हेल्पर मैं हूँ, तुम नहीं हो। इसे बारी बारी करते हैं। टीना, तुम घर में कैसे टकराई? ओह मैन, ये सच में बहुत अजीब था। हम अपने जादुई समुद्री स्लेज पर समुद्र को पार कर रहे थे। जलपरी की कहानियों के साथ क्या बात है? सैंटा की गाड़ी पानी में नहीं जा सकती। मैं तुम्हें असली सच बताती हूँ। मैं और मेरे पसंदीदा सैंटा दुनिया भर के बच्चों के लिए क्रिसमस का जोश फैला रहे थे। दूसरे लोग बुरे काम कर रहे थे। झूठ बोलना बंद करो, तुम ही तो एल्फ हो, हम नहीं। और सैंटा कब से तुम्हारा फेवरेट हो गया है? ओह बख्श दो, तुम जेलस हो रहे हो। ठीक है, अब तो तुम्हारा बुरा होना बाकी है। बचाओ, बचाओ! मैं तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से, पूरी तरह से उलझा दिया है मुझे। सभी ग्रिंच मूवी को देख लिया मैंने। अब इस अपराधी को जल्दी पकड़ूंगी मैं। ये अब मुझसे बच नहीं पाएगा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। गिफ्ट्स बदल रहे हो ना? नहीं, बस थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? ओह, तुम कितने प्यारे हिरन हो, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ठीक है छिपे हुए जानवर, अब मैं छिपे हुए ग्रिंच को पकड़ूंगी। क्या? लेकिन कैसे? मैंने उनकी खासियत लिख ली है और मेरे पास पूरी लिस्ट है। अब इसकी सहायता से मैं उसे बहुत आसानी से पकड़ सकती हूँ। तुम बेवकूफ हो, मुझे ये नियम बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे घर जाना है, अभी क्या अभी। चुप रहना। तो दोस्तों, पहला पॉइंट, ग्रिंच का चेहरा चिड़चिड़ा होता है। जल्दी पता करेंगे कि संता को किसने उठाया। अरे हाँ, पकड़ लिया। मैं? कितना बेतुका बकवास है ये। तुम चिड़चिड़ा चेहरा क्यों बना रही हो? बोलो, जवाब दो। दीदी, क्या तुम ग्रिंच हो? अन्ना सचमुच मैं ऐसा हूँ, ना कि ग्रिंच हूँ। वापस जाने के लिए देर हो गई है, तुम गिरफ्तार हो। नहीं। तो ऐसे में मैं कैसे समझूं? अन्ना, तुम मदद कर सकती हो क्या? लाला, आओ मेरे साथ बैठकर चाय पियो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। हाँ? ओहो, तुम इतनी सब्जियां क्यों खिलाती हो? मैंने तो नहीं खाई, शायद तुम इमेजिन कर रही हो। ग्रिंच को प्याज पसंद है? ओहो, ए लड़की, तुम पकड़ी गई हो, ग्रिंच कहेंगी। तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ लिखा है ग्रिंच को प्याज पसंद है और तुम्हारे पास से प्याज की बदबू आ रही है। ये मैं नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने उसे भी उठा लिया। ओह माय गॉड! क्या हुआ? ग्रिंच ने अन्ना को भी उठा लिया है और मुझे लगा था कि वो ग्रिंच है, तो मैं उसे गिरफ्तार कर रही थी। अरे स्वीटी, शांत हो जाओ। तुम्हें एना पर शक क्यों हुआ? उसके पास से प्याज की महक आ रही थी और लिखा था ग्रिंच को प्याज पसंद है। ग्रिंच इस हिरण को भी ले जाएगा। ये कितना प्यारा है ना दोस्तों। वाह! ठीक है, तो फिर चलो काम पर लग जाते हैं। क्रिसमस अभी आने वाली है और सैंटा का तो पता ही नहीं है। और लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। मानो, तुम में से कौन है ग्रिंच? बताओ कौन है? मैं नहीं हूँ। अरे मुझे मालूम है भाई, तू तो रेनडियर है, ग्रिंच थोड़ी है। मैं वादा करती हूँ जो कुछ कर पाऊंगी जरूर करूंगी। मिशन को पूरा करूंगी, देखना तुम लोग। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम सुपर टैलेंटेड हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तुम भी जाओ यहाँ से, क्या चबा रहे हो इतनी देर से? मुझे जाने दो, जाने दो।
बांधना बंद करो, जाने दो। मुझे जाने दो। ये क्या मस्ती है? टीना को उल्टी हो जाएगी। हम खेल नहीं रहे, हम इसे गिफ्ट में रैप करके सिंडी को दे रहे हैं। और इसे रिबन से बांध देंगे। तुम लोग वाकई हिरण हो। तुम मेरी त्वचा को बर्बाद कर दोगे। अरे बहुत ही प्यारे। ये देखो तो, क्या तुम एक लिटिल गिफ्ट हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। वाओ! हे, रुको, बस करो अब। ठीक है, बच्चों से नफरत इस लिस्ट में शामिल है। हाँ, अब पता चल जाएगा असली ग्रिंच है कौन। तुम्हारी चीखों से मेरा दिमाग घूम जाएगा। घर चलो। हे, और कुकीज का क्या हुआ? इन्होंने तो मेरे दिमाग का पाव भाजी कर दिया है। चलो सारे के सारे निकल जाओ यहाँ से। अरे ईवा इतने गुस्से में क्यों है? वो तो सेंटा क्लॉज की हेल्पर है ना। फिर भी बच्चों से नफरत। अरे पर कुछ पैसे तो दे दो, कुछ खरीद लूंगा मैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सेंटा बाद में तुम लोगों को पेड़ के नीचे मिलेगा। मुझे नफरत है इन बच्चों से। हाँ। ओ नहीं, उन्होंने कह दिया उन्हें नफरत है। ओ नहीं, बेकार, बेकार, बेकार। बस करो। वो मुझे क्रिसमस के पेड़ के नीचे रखना चाहते थे। ए, खुश हो जाओ, तुम्हें पैकेट से बाहर कर दिया। बहुत बकवास मजाक था, बेवकूफ। रुको, हम असली शरारती को पकड़ने आए हैं। अब वो हमसे नहीं बच पाएगा। ईवा, तुम पकड़ी गई। मैं ही क्यों? मैं ग्रिंच नहीं हो सकती। मैं सेंटा की हेल्पर हूँ। मेरी लिस्ट में लिखा है ग्रिंच को बच्चों से नफरत है, और तुमने अभी अभी कहा मुझे नफरत है। तो क्या मुझे उन्हें प्यार करना चाहिए? हाँ। मुझे किसी को भी कोई चीज नहीं देनी पड़ेगी, समझ गए? वहीं रहो, तुम गिरफ्तार हो चुकी हो। ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं सेंटा की फेवरेट हूँ। सबको शांति। ओ नहीं, उन्होंने ईवा को भी पकड़ लिया है। हम क्या करें? क्या हो अगर वो हमें किडनैप कर लेगा? जितना जल्दी हो उसे ढूंढना होगा हमें। ये क्या ईवा ग्रिंच नहीं है? मेरा डिटेक्टिव तो फिर बहुत ही खराब है। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम बहुत शानदार हो और तुम इसका पता पक्का लगा लोगी। हाँ, मैं नहीं चाहती ग्रिंच दुनिया के सभी बच्चों का बचपन बर्बाद कर दे। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये केस जल्दी सॉल्व कर ले। मुझे किडनैप नहीं होना है। टीना कहाँ पर है? उसे गिरफ्तार करना है। क्या हो अगर वो भी गायब हो गई? फिर हम लोग भी किडनैप हो जाएंगे भाई, हम भी किडनैप हो जाएंगे। तो चिल करो यार। टीना को गिरफ्तार किया जाएगा, समझ गए ना? सांता वापस आ जाएगा। ए, बाहर आओ ना। कोई जवाब नहीं। जरा अंदर तो झांको, तुम भी तो एक लड़की हो, शायद उसके साथ कुछ हो गया हो। अरे वो गई हुई है। चलो अब हमें मान लेना चाहिए कि यही सच है कि हम भी गए, हम नहीं बचेंगे। अब हम गए, हम भी किडनैप होने वाले हैं। बता दो भाई क्या प्लान है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर हम दोनों ट्विन्स हैं तो फिर तू हरा क्यों है यार, और मैं नहीं हूँ? मैं सिर्फ मेकअप करता हूँ, ऐसी थोड़ी बहुत लीपअप होती। झूठ बोलना बंद कर, ये कोई मेकअप नहीं है, असली रंग है। तो सभी पॉइंट्स को तो अच्छे से देख लिया है मैंने, तो अब ओ नहीं, ये तो बचा ही रह गया। उसके पास हरा रंग होगा। इसका मतलब वो तुम हो। देखो क्रिस, इसकी खाल हरी है। हे भगवान, बताना भाई, ये जो बोल रही है सच है क्या? इतने सालों से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहा था। इसी तरीके से तुझे उल्लू बनाया मैंने। शांत हो जाओ बदतमीज। कभी नहीं, मैंने लगभग सभी को पकड़ लिया है। क्रिसमस बर्बाद है और पूरी दुनिया के बच्चे अब निराश हो जाएंगे, वो भी मेरी वजह से। हमें उसको रोकना ही होगा। ग्रिंच, अपना चेहरा दिखाओ। हम नहीं डरते हैं तुमसे। हाँ, हम नहीं डरते हैं। अरे कहाँ भाग रही है? रुक जा, तू भूल गई हमें इसे पकड़ना वो है। डरावना है, उसे पकड़ो। सिंडी, तुम बहुत ही होनहार लड़की हो, तुमने केस को क्रैक किया है, हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते यार। यहाँ मैं तुझे अपनी गुफा दिखाऊंगा, आजा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो
जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। सैंडी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रुको, तुमने अपना सीक्रेट ऑफिस मेरे बेसमेंट में सेट किया ना? वहाँ मेरे पापा ग्रैब करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको तुम। पकड़ो इसको। देखो प्यारा सेंटा यहाँ है। इसने हम सभी को यहाँ बंद कर दिया है। हमें आजाद करो सैंडी, वरना क्रिसमस को बाय बाय कह देना। नहीं, मैं उन्हें बंद रखूंगा अभी। नहीं करोगे तुम सोच रहे थे मैं बेवकूफ हूँ। मैं डिटेक्टिव हूँ। कुछ नहीं कर पाएगा ये। तू ये क्या कर रही है? तुझे अपना भाई माना था। रुक जा तेरी। और तुमने यही मांगा था। अब मैं सबको बचाऊंगी। इसको जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसा सजा की जरूरत है। सांता, प्लीज अब हिरन की ड्यूटी मुझे मत देना, प्लीज माफ कर दे। बर्बाद हो जाऊंगा नहीं तो मैं। तुझे तो छोड़ने नहीं वाले। मुझे खुशी है कि मैं इन सब का हिस्सा नहीं था। चलो मैं ले चलाता हूँ। हाँ रुको, हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे, सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं। फिर वो बच्चे अपने गिफ्ट्स कैसे लेंगे? चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने एल्व्स को बुला लिया है, वो सब कुछ कर देंगे। वैसे बताइए कि ग्रिंच का क्या होगा? अरे इसको तो हम खास सजा देंगे, रेनडियर का रूप रखने के लिए और हमारा हॉलीडे तबाह करने के लिए। क्या कर रहे तू? चलो अब तो तुम रेनडियर नहीं हो, अब तुम चीची के टुकड़े हो। हम सभी क्रिसमस मना रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में बंद हूँ और पार्टी कर रही हूँ और चोर भी नहीं है। सैंडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डिटेक्टिव गिरी की मदद से ही सारा पर्दाफाश हो पाया। इतनी खुशी है कि तुम सब यहाँ आए। मेरे क्लासमेट्स कभी नहीं मानेंगे। सांता के हेल्पर के बारे में ये मत बताना कि वो तुम्हारे पास आए थे। नहीं, उन्हें बता दो। बस ये कहो कि एल्सा क्रिसमस के लिए मेरे घर आई थी। हाँ, उन्हें जलने दो। ग्रिंच के बारे में? चलो उसे माफ कर देते हैं हम लोग। दुखी आदमी त्योहार नहीं मना सकता ना। और शायद उसे कोई उपहार भी ना मिला हो। धन्यवाद। ओहो, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। मुझे तो बल्कि थोड़ा प्यार भी हो गया है। अब तुम मेरा नया प्यार हो, ठीक है? प्यास खाना छोड़ दो बस। सांता के हेल्पर के बारे में ये मत बताना कि वो तुम्हारे पास आए थे। आधी रात हो गई, सुना ना सबने? मैरी क्रिसमस। क्या सुबह हो गई? मैरी क्रिसमस। माँ और पापा वापस आ गए आप लोग? हम कहाँ जाते, हम तो यहीं पर थे। और क्या, आप लोग घूमने गए थे और पीछे मुझे अकेला छोड़ गए थे। कैसी बातें कर रही हो? सपना देख रही होगी तुम, और कुछ नहीं। सपना? सांता गायब हो गया और वो ग्रिंच भी। मेरी स्वीट हार्ट, ऐसे जादुई सपने हमेशा क्रिसमस पर ही होते हैं। अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, देखना। हाँ, मुझे भी लगता है। जल्दी से इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, मरमेड गुड़िया। हाँ, एल्सा का साथी। हाँ, ये भी जाना पहचाना है। हाँ, ये तो ग्रिंच का है। इसका मतलब वो लोग सच में आए थे यहाँ पर। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, बहुत पसंद आया। हो सकता है ये सपना हो ही ना। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सैंटा, एल्सा, जलपरी। हो सकता है ऐसा हो ही ना। मैंने कैसे यकीन कर लिया? ये क्या? मैरी क्रिसमस सैंडी, हम फिर मिलेंगे। हो 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 हो। आपका धन्यवाद सैंटा। सिंडी बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम ये किसे हाथ हिला रही थी? सैंटा ने कहा है वो जल्दी से वापस फिर आएंगे। सैंटा बिल्कुल आएगा बेटा। सैंटा के बिना क्रिसमस पूरा होता है क्या? अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। क्या?
मैंने कहा कि अच्छा लगा तुम लोग यहाँ हो, ना कि बचा लिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। चलकर देखते हैं कि सांता ने हमारे लिए पेड़ के नीचे क्या छोड़ा है। और साथ में एप्पल पाई का मजा भी लेंगे। मैरी क्रिसमस। लेट्स गो डोनी, क्या हुआ है? बस करो, बस हम एक खेल खेलेंगे बस। सच में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम अक्लमंद हो, तुम मेरी मदद करो। इसका दिमाग गर्म है। मैं हूँ डोनी, मुझे अभी खेल खेलना है। तुम कौन हो? और तुम्हें किस टेबल के लिए इनवाइट किया गया बताओ तो? हाँ, मैं डोनी हूँ। ये क्या भला है भाई? जो भी हो, सबसे बढ़िया मैं हूँ यहाँ। इसे छोड़ो, मुझे खेल खेलना है। क्रिस, इसके पास तो पैसा ही नहीं है। रुको, मैं कह रहा था कि हम कुछ पैसों के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऑफर कर रहे हो तुम ये बताओ। मेरी बहन को गिरवी रख लो, वो मेरे ही साथ आई हुई है, और अगर आप जीत गए तो आपकी साइड केक बन जाएगी। चलो फिर। मैं इसे पक्का जीतूंगा। स्वीट ड्रीम स्वीट हार्ट। हार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो सपने आज में सिर्फ पिंकी पोनी ही हो। पापा, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ, पिंक घोड़े के बारे में मत बोलो। ठीक है, फिर सिंपली गुड नाइट। रुको, डोनी कहाँ है? मैंने उसे शाम से नहीं देखा। धोनी तो बेटा अपने दोस्त के यहाँ पे रुका है, वो सुबह होते ही आ जाएगा। वो उसे बेवकूफ खेल खेलने के लिए रुकवा दिया दोस्त के यहाँ। क्या इडियट है। तो अब हम चलते हैं। प्लीज लाइट बंद मत करो, मुझे किसी वजह से डर लग रहा है। सच में मेरा भाई बुरा का पूरा बेकार है। हे, ये क्या हो रहा है? ये लाइट क्यों बंद हो गई है? सभी को नमस्कार, डॉनी की बहन। तुम कौन हो? चुप रह, अब तू मेरी हो चुकी है। छोड़ो मुझे, मेरी मदद करो। मुझे डर लग रहा है, ये मैं कहाँ पे हूँ? तो जाने में समझ आ रहा ना कैसा लगता है? और तुम कौन हो? रुक, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। यहाँ मैं तेरा बॉस हूँ और तू मेरी नौकरानी है। क्या? मैं सर्वेंट? तुम क्रीपी साइको हो, छोड़ो वरना तुम बहुत पछताओगे। अच्छा, क्या करेगी? मैं तो डर गया। पूची 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 पू। मेरा भाई मुझे बचाने आएगा, समझे? क्या ये वही भाई है जो शर्त में हार गया था? मैंने तुझे जीत लिया है, बस ये समझ ले। ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। अब तू मेरी हो चुकी है। एलिस, यूनिफॉर्म ले गया। क्रिस, यूनिफॉर्म तैयार है। थैंक यू एलिस। एलिस प्लीज मुझे इस राक्षस से बचाओ। ये कह रहा है कि इसने मुझे खेल के दौरान जीता है। मैं वही थी, तुम्हारा भाई सचमुच हार गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं एक सर्वेंट बनूं। फटाफट यूनिफॉर्म पहन और काम पे लग जा तू। अगर मैं तुम्हारे आदेशों का पालन नहीं करूं तो क्या होगा? देख बेटा, बढ़िया होगा मेरी बात मान ले, वरना चटनी बना के रख दूंगा मैं। समझ गई ना तू? हेलो मम्मी, मैं ईवा बोल रही हूँ। बेटा, क्या ये तुम बोल रही हो? मैं अपने दोस्त के घर हूँ और एरियल के पास रुकी हुई हूँ। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम कितने परेशान थे। ओप्स, ये मेरी गलती है, माफ करना। मैं अपनी बहन डॉनी की तरह बेवकूफ बन गई हूँ। और मैं आपसे कल मिलती हूँ और आप ध्यान रखना। आज तो लग गए थे भाई। अंदर आइए, आप यहाँ से सफाई करना शुरू कर सकते हैं। क्या आप भी सफाई करने वाले हो? और वो लड़की एलिस? नहीं, हम नौकर हैं, हम मिस्टर क्रिस के जरूरी काम संभालते हैं। सुनो, क्या तुम भगाने में मदद कर सकती हो? प्लीज, मैं विनती कर रही हूँ तुमसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में क्रिस मुझे डांटेगा, उसे भूल जाओ।
मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझ पे सट्टा लगाया। मैं उसे सहन नहीं कर सकती। ओ, यहाँ कुछ डिब्बा है। देखते हैं अंदर क्या है। वाह, वो बच्चे के रूप में भी कितना बदसूरत है। ईव। तेरे को यहाँ किसने आने दिया? तेरा दिमाग खराब है क्या? एक बार और छू के देख, मेरी चीजें पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ सफाई करने की कोशिश कर रही थी। तेरे को यहाँ कौन लाया? जल्दी बता। केसी। मैं उसे अब बताऊंगा और उससे और मेहनत कराऊंगा। मैं समझ गई ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे डर गई क्या तू? लगता है ज्यादा बोल दिया मैंने। मुझे मत छुओ, तुम बहुत गंदे हो। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, माफी मांग भी तो रहा हूँ मैं। चल सफाई जारी रखते हैं, लेकिन कुछ छूना मत, ठीक है ना? यहीं बैठे बैठे कर लियो जो करना है। समझी। कितने साल हो गए मगर एक ब्रेक तक नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, देखो ना, बच्चे बड़े हो गए और वो अपना मनोरंजन खुद करते हैं। चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं पुराने दिनों के खातिर। ओह, ये तो मेरी पसंदीदा मूवी है। पापा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ बेटा? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, सच में जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले ही काफी पैसे दिए थे, उतने काफी हैं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अब नहीं चाहिए। एक आइडिया आया। ये सब क्या हो रहा है? तुम टीवी कहाँ पर ले जा रहे हो? पापा, इसमें कुछ खराबी है, इसकी वायरिंग भी खराब है। मैं जल्दी ठीक करवा कर लाता हूँ। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि टीवी खराब भी हो गया है। मुझे लगता है कि सर्विस सेंटर ने इसे अभी तक ठीक कर दिया होगा शायद। अरे यहाँ इतनी धूल है, ये बहुत खराब है। घर की सफाई करना मेरा सबसे बड़ा डर है। ओह, किताबें। वाह, मैंने इस तरह की कोई चीज पहले कभी नहीं देखी है। मैंने पूरा दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, ये बात मैं मुश्किल से मान सकती हूँ। जहाँ जा रहे हो वहाँ ध्यान दो। सच में ध्यान दो। मुझे तुम्हें नहीं देखना, मेरी उंगलियों पर मत चलो। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो? मैं बताती हूँ। ईवा, हमने सोचा शायद तुम अकेलापन महसूस कर रही हो, तो चलो खेलते हैं। वैसे मुझे अभी खेलना नहीं है। चलो हम तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करें। रुको, मुझे छूना मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम इससे बिना कुछ हासिल करे नहीं जा सकते। हमें कुछ अलग करना होगा। तुम दोनों छुप के क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ क्या पसंद है? तुम्हारा शौक क्या है? इतना साफ नहीं बताओ। आओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा था ना कि ये बेकार है। चुप हो जाओ, यही तो मैंने कहा था। पागल हो क्या? मुझे धक्का क्यों दे रही हो? हे, बस बहुत हो गया। अब इन किताबों को फेंकना बंद करो। तो क्या तुम्हें सच में ये पसंद है? किताबें सिर्फ सामान नहीं है, तुम्हें कहीं जरूरी चीजें भी मिल सकती हैं। हाँ? तो तुम पढ़ाई में दिलचस्पी रखती हो? बढ़िया, हमने तुम्हारे शौक को समझ लिया है। तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। ये मुझे कैसे मदद करेगा? हम सभी यहाँ की किताबें लेंगे और फिर तुम्हारे सामने उन्हें जला देंगे। नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मैं घर जाना चाहती हूँ। डॉनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? हाँ, अब देखने का वक्त आ चुका है कि मेरे पास आखिर कितने पैसे हैं। पापा, क्या आपके पास टीवी के लिए पैसे हैं? चिंता मत करो, हमारे पास गेम कंसोल के लिए भी पैसे होंगे। वाह, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लो, तुम मेरी काफी मदद करते रहते हो ना बेटा, तो तुम इसके हकदार हो। जल्द ही ये पैसे मेरे हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। तो काफी है, बताओ तो चलेंगे। पापा, आप क्यों खरीदना जाए? मैं चलता हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एक नया टीवी। आपको वो बोझ भी उठाने की जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, तुम कब से मेरी चिंता करने लगे बेटा, मेरा सबसे प्यारा लाडला बेटा। एक काम करो, तुम अब जाकर नया टीवी ले आओ।
हाँ, मेरे पास पैसे आ गए और मैं फिर से खेल पर खेल लगाऊंगा और फिर मजा आ जाएगा। याहू! ईवा मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? तो फिर अब भी तो मेरे से नाराज है क्या? वो गद्दार है, वो एक इंसान पर कैसे बेट लगा सकता है? हाँ, मैं भी हैरान हूँ यार। पर जैसे भी हुआ, चलो सफाई करते हैं। फालतू की बात बंद करो, चलो सफाई करो, आ जाओ। हाँ, वाओ, ये लाइब्रेरी है क्या? हाँ, शानदार। इतनी सारी किताबें जो उन सभी को पढ़ भी नहीं सकते। वाओ, पसंद आ गया? बिल्कुल। ओहो, तुम मुस्कुरा रहे हो? पहली बार मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। नहीं, बत्ती सी मत दिखा। बस इस कमरे का काम ढंग से कर दे, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई और मतलब मत रख, समझा? सच बताओ, क्या तुम मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हो क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है? नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल कमरा है जिसे सफाई की जरूरत है। चल काम पे लग जा। पता नहीं क्या वो मुझे कभी जाने देगा। डांस करती है ये तो याद रखूंगा यार। नेट, कितना मजा आ रहा है। कितनी अच्छी मूवी लग रही है। कितना बड़ा टीवी लेकर आए हो तुम। तुमने सही कहा, मेरे बेटे की चॉइस कमाल की है, मुझे उस पर भरोसा है। मॉम डैड, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्या तुमसे टीवी चुरा लिया? जब मैं दुकान पर टीवी लेने गया तभी डाकू का हमला हो गया मुझ पर। बेटा, उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना कहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसा लिए और मैं उनके पीछे भी भागा था तो फिर हो गया मेरे साथ उन्होंने दिया। पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ बेटा? मैं उन्हें पकड़ने के लिए गया तभी मैं मिट्टी में गिर गया। ओह मेरा बच्चा। मुझे एहसास हो गया, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था वहाँ पर। मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। अरे नहीं बच्चे, टीवी को भूल जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि तुम हमारे साथ हो, सुरक्षित हो, है ना? कौन है रे दरवाजे पर? अरे तू कौन है बे? मेरी ईवा से फोन पे बात नहीं हो पा रही थी तो मैंने सोचा कि उससे आके ही मिल लूं। तू गलत टाइम पर आया। यहाँ ईवा नहीं है, वो अपने दोस्त के यहाँ। लेकिन वो है कहाँ? मैंने उसके दोस्तों को भी कॉल की, कुछ पता नहीं लग रहा। बता। अबे नेता, ईवा ने तुझे छोड़ दिया और नया क्रश ढूंढने चली गई। ओ तेरी, तू जानता है क्या, मैंने इसे खरीदा नहीं है और मैं सच का पता लगा ही लूंगा, चूजे कहीं के। मेरे क्लाइंट्स कहाँ गए? धत, इस ऐड से तो कोई बात भी नहीं कर रहा। हे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ओह, एक गधा आया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम भविष्यवाणी करती हो ना? नहीं, मैं बैलरीना हूँ। ओह सॉरी, मैं गलती से आ गया। जाने भी दो, मेरी ही गलती है। मैं ही हूँ वो फॉर्चून टेलर। हाँ, क्या मजाक भी नहीं समझते? मुझे ईवा को ढूंढना है। वो मेरी कुड़ी है। उसका भाई कहता है कि वो घर पे नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे एक तस्वीर दो। ये क्या? क्या तुम्हें और कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली क्या? क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? हाँ। मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। मैं उसके एड्रेस में जाऊंगी और तुम मुझे दोगे $100। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो। अब मजे करना, ठीक है? मुझे लगता है मैं सही जगह पे आ गया हूँ। पर क्या ईवा सच में यहाँ पे है? ईवा, क्या ये सच में तुम हो? मतलब मैं सही जगह पे आ गया हूँ। हेलो, क्या ये भविष्यवाणी करने वाली मिया है? हाँ बताओ, क्या चाहिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ईवा मिल गई तुम्हारे दिए हुए पते पर। क्या सच में? तब तो सही लगा है निशाना, या फिर मेरा जादू, जो भी हो। ओह, सच में मुझ में कुछ बात तो है। अब तो मानना ही पड़ेगा।
अब तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाऊंगी। अरे लड़कियों, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहो बस। मुझे छोड़ दो। मुझे आदेश मिले थे कि मैं तुम्हें यहाँ छुपा लूं, मैं बस वही कर रही हूँ। तुम जानती हो क्या, जब मैं यहाँ से छूटूंगा ना, तब तुम सब पछताओगे, देख लेना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस मिस्टर क्रिस की बात सुन रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मैं तुम सबसे बता लूंगा, देख लेना। ये घर कितना बड़ा है, इसे साफ करने में तो जिंदगी निकल जाएगी। लगता है तू पहले ही हॉल में पहुंच गई है। हाँ, मतलब और क्या कर सकती हूँ। सफाई शुरू कर। अगर तुम ऐसे ही गंदगी करोगे तो यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं हो पाएगी। इतनी नौटंकी क्यों पेल रही है? काम करना, और क्या चाहिए? तेरे बिस्तर लगा दूं यहाँ पे? सच में मैं कभी भी इतने घमंडी लोगों से नहीं मिली। अगर तू चुप नहीं हुई ना तो बुरा हो सकता हूँ, घंटा पे बजा दूंगा। मुझे घर ले चलो, मुझे ये पसंद नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। लगता है तू यहाँ बोर हो रही है। ठीक है फिर एक काम कर, पर्दे से लाके ला जा। वो पर्दे बहुत ऊंचे हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगी? अब तेरे को पहुँचना ही पड़ेगा। ध्यान रहे कि अच्छे से प्रेस करके लाइयो। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हारे पास पैसा है और तुम दुनिया के राजा बन रहे हो, बेवकूफ। मन में क्या बड़बड़ा रही है? हाँ, कुछ नहीं। तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे लगता है। मेरे को तो तेरी बहुत टेंशन हो गई थी बे। मैं फिर से वहाँ नहीं जाऊंगी। माफी मांग रहा हूँ, इतना कठिन काम तुझे दे दिया मैंने। शायद ज्यादा ही सख्ती दिखा रहा हूँ। मिस्टर क्रिस, हमने सब कुछ पूरा कर दिया है। सही में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने तुम्हारे अनइनवाइटेड गेस्ट को जेल में बंद कर दिया है। इसके बारे में बात मत कर तू। ईवा, तुम अपना सफाई का काम जारी रखो। चलो। बेटा, ईवा को अपने दोस्त के घर एक दिन से ज्यादा हो गया है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, और तुम। जान आकर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। देखो, सारा सामान कहाँ चला गया? सब कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुनो, तुम जल्दी से डॉनी को फोन करो। अब मुझे समझ आ रहा है, वो लोग हमारे बेटे के पीछे होंगे और उसका पीछा करते करते वो यहाँ पर पहुँच गए और सब कुछ चुरा कर ले गए। हे भगवान, इसका मतलब उसके पीछे पीछे वो हमारे घर तक आ गए। चलो भी, सुनिए सर, आपका बेटा सट्टेबाज है। बेटा, ये पुलिस वाले क्या कह रहा है? क्या तुमने कोई जुर्म किया है? नहीं माँ। डॉनी, ये सब क्या चल रहा है? ये जो आपका बेटा है ना, इलीगल क्लब में जाकर सट्टेबाजी कर रहा था। देखिए, पिछले महीने से अब तक इसने बहुत ज्यादा सट्टा खेला है और सब कुछ ये हार चुका है उसमें। अच्छा, तो हरामखोर ने वहाँ पर सारे पैसे उड़ाए हैं और हमारे टीवी को भी नहीं छोड़ा। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। वहाँ पर हुई रेड के दौरान ये पकड़ा गया और मैं आपको जानता था, इसलिए कार्रवाई नहीं की। चलता हूँ। मॉम, डैड, मैं ये करना नहीं चाहता था। मैं मुसीबत में फंस गया था। हरामखोर, तुझे लगता तू बड़ा हो गया? तू सारे पैसे ला कर देगा और मैं नहीं जानता कहाँ से लाएगा तू। और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा सब कुछ वापस लाने के लिए। हाँ, जरूर करूंगा तेरे लिए काम। हाँ, अगर वो इतने होशियार होते तो उन्हें पता नहीं चल जाता ईवा कहाँ पर है। आज मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मैं बस इस तरह के कुछ सपने ही देख सकती हूँ। मुझे माता पिता से विरासत में मिला है। बताओ, इस यूनिक लुक में पैदा होने का एहसास है? कौन सा लुक? तुम्हें पता है, ऐसी अनयूजुअल दिखावट के साथ। हाँ, लुक्स मेरे अच्छे कहाँ थे? और तुम्हारी पर्सनालिटी भी। अच्छा हंस रही है। गिर पड़ी ना तू? ला, मैं तुझे उठाता हूँ। पकड़ ले इसको। धन्यवाद। जल्दी पैसे दो, वरना मैं लड़की को मार डालूंगा यहीं पर। छोड़ दे उसे अभी।
तुझे समझ नहीं आता? पैसे दे वरना ये लड़की तो गई। ठीक है, ये पकड़। ला पैसे दे। अबे इतने कम पर काम आ जाएगा। मैं उसे पकड़ूंगा, तेरा खेल खल्लास। ओ नहीं। नहीं, क्रिस रुको, मत करो, वो इसके लायक नहीं है। उसने तुम्हें चोट पहुंचानी चाहिए। मैं ठीक हूँ, चलो अंदर जाते हैं। तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज चलो। यहाँ से पैसा लूटने का नया तरीका है। अब मैं खेल खेलूंगा, अब मजा आ जाएगा। ईवा, क्या तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस अपनी टांग मोड़ी है। पता नहीं, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा मैं। उस चोर को मैंने ऐसी जाने दिया, ऐसा कभी किया ना को मैं बताऊं। सच में? और क्या, जो भी मेरे को खतरा नजर आता था जेल में चला जाता था वो। क्या? तो वाकई तुम बदल रहे हो। क्या तू सच में ऐसा सोचती? हाँ, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। दयालुता ही दुनिया पर शासन करती है। प्यार सबसे मस्त चीज है बे, तेरे से। शायद प्यार ही करता है। यकीन न कोहरा, मैं नहीं मान सकता, खुद को पहचान नहीं पा रहा मैं। हंस क्यों रहा हूं बे, अजीब है। वाओ, तुम्हें पता है क्रिस उतना मतलबी नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। उसे देखो, वो मजे कर रही है। बस कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। पागल कहीं की, चलो उससे पूछते हैं। ओह लड़कियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। चलो पूछो। तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की मूर्ख? क्या मतलब? मैं कहाँ जा सकती थी? सच में? चू 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 चू। तुम क्रिस के साथ थी, तुम उसका ध्यान भटका सकती थी और जा सकती थी। मुझे क्यों भागना पड़ता? और वैसे भी क्रिस मेरा पीछा करता और ये कहानी समाप्त। समझ गए? वो बिल्कुल अजीब है। और तुम हमेशा यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? हाँ, हमें चर्चा करने के लिए काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। हम तुम्हारी तरह नौकर नहीं है। तो फिर तुम जाती क्यों नहीं हो? कि फिर मुझसे मिलने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, और तुम एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो। हाँ, यहाँ कुछ तुम्हारे लिए क्रिस की तरफ से उपहार। नो, उसमें क्या है? हम नहीं जानते, हमें खोलने की अनुमति नहीं है। वाओ, क्या ड्रेस है, बेहतरीन। वाओ, क्या बेवकूफ है, कोई भी उसे जाने नहीं देगा। चलो यहाँ से चलो। मैं सोचती थी वो घर जाना चाहती है, लेकिन वो मजे कर रही है। तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ रात के खाने के लिए इस ड्रेस में, क्रिस। क्रिस ने इतना बड़ा टेबल क्यों सेट किया है? वो हमेशा अकेले खाता है। तो सब सही आ रहा ना? हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। शानदार, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं आ गई। वाह, इसीलिए उन्होंने वो ड्रेस दी। क्रिस ने उसे रात के खाने के लिए शानदार ड्रेस दी। यकीन नहीं होता, इस लड़की की किस्मत चमक गई। ड्रेस के लिए धन्यवाद, बहुत ही आकर्षक है। टिकाओ तो, टिकाओ टिकाओ। तेरी ड्रेस तो कमाल है यार, हमेशा तेरे को ऐसे देखने का है। मैं तुम्हारी स्माइल फिर से देख रही हूँ। दिन में सपने देख रही क्या? खाने का मजा ले। हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। सचमुच? लेकिन क्यों? कुछ हो रहा है अभी। क्रिस और ईवा रात का खाना खा रहे हैं। क्या? यकीन नहीं हो रहा, वो उसको सचमुच पसंद कर रहा है। मुझे पता था वो हम में से किसी को नहीं चुनेगा, वो किसी और की तलाश में है। तो तुम ठीक थी, हमें टाइलर को छोड़ना चाहिए। ओ लड़कियों, कैसी हो? क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो? बस शांति से बाहर आ जाओ। मुझे एवा को बचाना है। तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? ये सही टाइम नहीं लग रहा मेरे को।
ठीक है, तुम्हारी दिखावट काफी यूनिक है। ये कहाँ से आता है? ईवा मेरे तरफ से बोला था ना, बोल रहा हूँ कि वहां मत जा। ठीक है, रात के खाने के लिए धन्यवाद। मैं रात के बर्तन धो दूंगी। वैसे भी मैं तो आपकी सर्वेंट थी, है ना? कैसा रहेगा हम डांस करें? वैसे भी तू मेरी नौकरानी है, मेरी बातों का पालन करना पड़ेगा। चल इधर आ। अच्छा, तुम अच्छे तरीके से सीख रहे हो। रुको, मेरी ईवा को अभी कभी छोड़ दो। टाइलर, तेरे को किसने छोड़ दिया? तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। बचा अब। ईवा, चलो जल्दी निकलते यहाँ से। नहीं, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? ईवा का नाम ले रहा है तो अपनी जुबान से। ईवा, चलो जल्दी। ईवा, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे नहीं। मॉम, डैड, क्या हो रहा है? सच में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, आपने सोचा भी कैसे? मैंने नहीं खेला। हाँ, पुलिस ने हमें बताया कि तुम्हारी वजह से ही मैं हकलाने लग गई हूँ। और भी बहुत सारी बातें पुलिस ने बताई हैं तुम्हारी। हाँ, मैं फिर से हार गया। मुझे नहीं पता, बस जीतना था। मिस्टर नेट, मिसेस क्रिस्टी, मैं आपकी बेटी लेके आया हूँ। और तुम्हारी इस ड्रेस का क्या? ये तुम्हारी दोस्त ने दिया तुम्हें? वैसे आपके बेटे ने ईवा पर शर्त लगाई थी और उसे उस आदमी का नौकर बनना पड़ा। क्या ये सच है ईवा? डॉनी, मेरी बात को तुम दिमाग में डालो। तुम अब से कहीं नहीं जा सकते। तुम 1 महीने के लिए इस घर में बंद रहोगे और यहाँ तक कि तुम्हें फोन भी नहीं मिलेगा। ईवा बिल्कुल ठीक है मेरी जान। टाइलर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अरे मैं तो फंस गया। मॉम, डैड, माफ कर दो मुझे। तुमने आखिर ईवा पर शर्त लगाई कैसे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी जान, क्या तुम मुझे कम से कम थैंक यू भी नहीं बोल सकती? टाइलर, तुम बहुत बड़े गधे हो। क्या थैंक यू बोलने का ये तुम्हारा तरीका है? किसी ने तुमसे पूछा? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम वहाँ पे बंदी बनी हुई थी और मैंने तुम्हें बचाया। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ईवा, चलो भी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे चिढ़ाते हो। मुझे तुम्हें और नहीं देखना। तुम कहीं भी जाओ। जाओ, तुम फ्री हो, जाओ। हाँ। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? मैंने क्रिस का नंबर तो लिया ही नहीं। अब मैं कैसे मिलूंगी क्रिस से? अरे बेटा, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी माँ और मैं तुमसे माफी मांगना चाहते थे। हम माफी चाहते हैं कि हम तुम्हें तुरंत ढूंढने नहीं गए। हमें लगा तुम अपनी फ्रेंड के घर गई हो। देखो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट पाई बनाई है। मम्मी प्लीज, अभी मेरे पास वाकई पाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ओह, और उसके साथ ही साथ डॉनी भी तुमसे कुछ बोलना चाहता है। बहन, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। सच में नहीं होगा। मैं तुम पर नाज नहीं हूँ, सच में। क्या? तुम्हारा शुक्रिया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मैं और पापा चलते हैं। ये पाई यहीं पर रखी है, तुम दोनों खा लेना। हाँ। डोनी, जरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा कुछ पैसे कमाने का मन है? वेल, मुझे नहीं पता। मैं तुम जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। तुम उसे वैसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ भी मान लूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्रिस के पास ले जाओ या उसका पता बताओ। मैं भूल गई कि वो कहाँ रहता है। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैफे के लोगों को जरूर पता होगा वो कहाँ है। धन्यवाद। चलो जल्दी चलो। क्या तुम्हें लगता है क्रिस हम में से किसी एक को चुनेगा? हमने टेस्ट पास नहीं किया। हमें उसके रहस्य का कुछ नहीं पता था। क्रिस, तुम हमें देख नहीं रहे? इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? तेरे को काम करना चाहिए। क्रिस! ईवा, तू यहाँ पे यार? मैं घर पर नहीं बैठ सकता। हाँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं घर पर नहीं बैठ सकती हूँ। एलिस कैसी? जल्दी काम पर लौटो, चलो। क्रिस, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहने से पहले तुम कहो। ये क्या कर रही है? क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही है? मैं डरावना अनदेखा क्रिस हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम अंदर से दयालु और सेंसिटिव हो। क्रिस, रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। मुझे समझ नहीं आ रहा
तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? वो तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? ईवा, वो सब एक नाटक था। क्या? क्यों क्रिस? मैं गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कठोर प्रवृत्ति ने सबको डरा दिया था यार। मुझे तो बस पैसों से मतलब था, मैंने योजना बनाई। छी छी, क्या ये कोई मजाक है? नहीं, तुम बस मेरे रास्ते में आ गई, समझ गई? और मैं तुरंत तुम्हें पसंद कर बैठा। फिर मैंने तुम्हें डॉनी के साथ कैफे में खेलते हुए देखा। क्रिस, ये पागलपन है। तो क्या अब तुमसे छुटकारा पाने वाली हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे दिखावे से कोई परवाह नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस। और क्या? ईवा, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारी वो असिस्टेंट पसंद नहीं? वो तो बहुत मस्त दिखती है। मैंने उन्हें टेस्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए और भाग गए। मैंने उन्हें 1 करोड़ ऑफर किया है मेरे साथ काम करने के लिए। तो मैं भी भागकर 1 करोड़ कमा सकती थी। वाओ। ईवा, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं बस मजाक कर रही हूँ। मुझे पैसों की तो जरूरत नहीं है, पर मुझे वो कठोर और डरावना क्रिस चाहिए।